हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिखौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पुराण को ये भागवतम पुराण सूर्य की समान तेजस्वी है। इस सेशन में आप सबको बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि ना हमेशा ही चर्चा में रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमको लगता है जो ये बड़ा है, ये इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है ना इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे चीज के बारे में हमेशा चर्चा होते रहते हैं। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें तो आज के विषय है भक्त वर्सेस गंगा। महागंगा वर्सेस भक्त और गंगा के बीच में क्या, कौन ज्यादा शुद्ध कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जो भक्तों की संग हमको बहुत ज्यादा शुद्ध कर लेते हैं, गंगा में नहाने के बाद शुद्ध होते हैं। तो ये सारे विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की पहले अध्याय की 15 नंबर श्लोक है, जो सोनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं ये श्लोक। तो तो चलिए श्लोक हम पढ़ते हैं। यत्पाद संशयाश्रुतः मौनयाः पाशमायनः सद्य पुण्यन्ति उपसृष्टा शर्धनुआपनुसेवया। यत्पाद संशयाश्रुत मुनयो पाशमानयाः सद्य पुण्यन्ति उपसृष्टा शर्धनुआपनुसेवया। यत्पाद संशयाश्रुत मुनयो पाशमायनाः सद्य पुण्यन्ति उपसृष्टा शर्धोनि आप अनुसेवया। तो इसमें क्या कहते हैं, यत् पाद संशयाश्रुतः, यत् पाद जिनका चरण कमल संशया संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति आश्रय ले लिया है, सुतः है सुत गोस्वामी मुनय पाशमायना, वो पूरा भक्ति भाव से भगवान की चरण को जो अपने जीवन की एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, सिद्ध पुण्यंति उपसृष्टा, वो उनका दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। सरधौनी आप अनुसेवया, वो व्यक्ति को अगर गंगा के माध्यम से शुद्ध होना है तो गंगा में जाना पड़ेगा, जाके वहां नहाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो शुद्ध होते हैं। तो कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय। साधु संग के बारे में सारे शास्त्र में बताते हैं। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है।
थोड़ा सा अगर कोई साधु संग प्राप्त कर लेता है तो उसका सारे सिद्धि प्राप्त हो जाता है, सारे कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से वैष्णव कवि कहते हैं, गंगार परोश होइले पश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा में जाने की बाद, नहाने की बाद आप जाकर शुद्ध हो सकते, पवित्र हो सकते हैं, लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। हे वैष्णव, आप तो दर्शन के माध्यम से ही पवित्र कर देते हैं। तीर्थ तीर्थ कुर्बान तीर्थन तीर्थानी, तो ये थर्ड कैंटो में आते हैं। उसमें कहते हैं आप तो पवित्र स्थान को भी पवित्र करने वाले हैं। उसका मतलब ये नहीं गंगा की महिमा कम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन जब गंगा की शुद्ध करने का जो क्षमता है और भक्त की शुद्ध करने का जो क्षमता है, उसके बीच में आप क्या कर रहे हैं, विचार कर रहा है। यह पाद संशयाश्रुत हो, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान की चरण कमल को आश्रय कर लिया है, वो व्यक्ति के, उस व्यक्ति के दर्शन के माध्यम से, उस व्यक्ति के संग के माध्यम से आप सद्य पुण्यंति उपसृष्टा, बस दर्शन से ही आप पवित्र हो सकते हैं। सरधनु आप अनुसेवया, लेकिन बहुत टाइम सरधुनि मतलब गंगा की पूजा, गंगा में नहाने के बाद आप शुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए यह भक्त की जो संघ की महिमा है, भक्त के संघ की महिमा के बारे में बताया गया है। तो ये भक्त के संघ के माध्यम से कैसे आदमी जल्दी पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि गंगा में नहाने की बाद हो सकते हैं, गंगा से नहाने के बाद आप पवित्र हो जाएंगे निस्संदेह, 100% यू विल बी प्यूरिफाइड। बट यहाँ एक पॉइंट ये है, लेकिन उसके बाद जाकर वो व्यक्ति फिर से हो सकते पाप कर्म में लिप्त तो हो जाए। एक बार एक कहानी आते हैं, एक बार बहुत सारा लोग गंगा में नहा के जा रहे हैं और पार्वती और शिव उसी तरफ से जा रहे थे। तो पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं, जी है भगवान, क्या ये जो सारे लोग नहाए हैं सब लोग क्या पवित्र हो जाएंगे, सब लोग क्या शुद्ध हो जाएंगे? शिव जी कहते नहीं, सब लोग नहीं हो सकते हैं, सब लोग नहीं होते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, ये तो गंगा में नहाने से ही तो पवित्र हो जाते हैं, तो कैसे नहीं हो पाते हैं, हो पाएंगे वो, कैसे ये पवित्र नहीं होंगे? तो बोलते हैं, शिव जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम जाते हैं और जाके देखते हैं इसको। एग्जाम्पल मतलब हम पूरा स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। तो बोले कैसे? बोले तो ये काम करेंगे, मैं ऐसे एक बुढ़ा व्यक्ति होकर लेटे रहूंगा, तुम रोते रहना, बोलना मेरे पति की देहांत हो गया है, मेरे पति की देहांत हो गया है, कोई मुझे मदद कीजिए उनकी अंतिम संस्कार करने में। तब बहुत सारे लोग आएगा, तब तुम एक कंडीशन रखना, बोलना वही व्यक्ति मेरे पति को स्पर्श कर सकते हैं जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो गया है। तो बोलते ओके कोई बात नहीं। तो जाते हैं, भगवान शिव जी क्या करते हैं, लेट जाते हैं और बुढ़ा रूप पकड़ कर और ऐसे मानो पतित हो रहा है, वो उनका शरीर छोड़ दिया है, और पार्वती एक साधारण नारी की रूप लेकर वो रोने लगती है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते क्या हुआ क्या हुआ? तो बोलते मेरे पति की अभी अभी देहांत हुए हैं, तो उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए कोई मुझे मदद कीजिए। तो सब लोग बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम करते हैं हम करते हैं। तो बोलते वेट ए मिनट, एक मिनट रुक जाइए। तो बोले क्यों? बोले मेरे पति को टच वही कर सकते जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से पापों से मुक्त है। तो कहते संपूर्ण रूप से पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, संपूर्ण रूप से पाप से मुक्त हम नहीं है। तो व्यक्ति पीछे हट जाते हैं। तो इसी तरह से सुबह से शुरू करके शाम तक हो गया है, एक भी व्यक्ति नहीं मिला है पार्वती को। तो शिव जी बीच में कहते क्या क्या आपको लग रहा है सब पवित्र हुए हैं? क्योंकि व्यक्ति को खुद को पता है, क्योंकि वो जाकर फिर से पाप करने वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति आते हैं वहां आके बोलते हाँ मैं आपको मदद करूंगा और मैं संपूर्ण रूप से पाप से मुक्त हूँ क्योंकि मैंने गंगा में नहाया है। तो ये जो श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं। लेकिन भगवान भक्त की संग करने से क्या होते हैं, इसलिए भगवान की भक्त को क्या कहते हैं, प्रभुपाद, विष्णुपाद। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की चरण की शरण में है, प्रभु की चरण की आश्रय ग्रहण कर लिए हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद, विष्णुपाद, विष्णुराट। इसी तरह से शब्द से भक्त को एड्रेस किया जाता है, भक्त को संबोधित किया जाता है।
तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्त के संग के माध्यम से हमको हमारा अंदर जो कृष्ण भक्ति है उसको जागृत कर देते हैं, हमारा चेतना को शुद्ध कर देते हैं। और अगर कभी एक व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाते हैं तो उस व्यक्ति द्वारा पाप और ये सारे जो अपकर्म है उससे वो विरक्त हो जाते हैं। और भगवान के भक्त के संग में जाने की बात क्या होगा, साधु संग में जाने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने के लिए बोलेंगे, चार नियम पालन करने के लिए बोलेंगे, गीता भागवत आदि ग्रंथ अध्ययन करने के लिए बोलेंगे, भगवान की भक्ति करने के लिए बोलेंगे, मन मना भव मद भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु माम वो यशस्व सत्ताम ते प्रतिजाने प्रिय अशी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस तरह से भगवान की भक्त बोलेंगे, इस तरह से भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, सारे कुछ भगवान के चरण में समर्पण कर दीजिए। दैना आत्मनिवेदन गुरुकृत्य वरण अवश्य रक्षिवे कृष्ण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन कृष्ण भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, ये 6 शरणागति के लक्षण है उसके बारे में बताएंगे, या उसको प्रैक्टिस कीजिए और भगवान के चरण में जाइए। और भगवान के चरण में जाने के बाद उनको जब एक बार किसी को भक्ति प्राप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्वतः ही इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, भले वो इसी जगत में रहने के बाद भी जीवन मुक्त स उच्चते, जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं साधु संघों की महिमा ज्यादा इसलिए बताया जाता है क्योंकि गंगा में जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, ट्रेन में आपको सीट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद गया और मायापुर आदि जहाँ गंगा बहती है वहां जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहाना पड़ेगा, और नहाने के बाद आपको ये मनोभाव से नहाना पड़ेगा जो मैं अभी समस्त पाप से मुक्त हो रहा हूँ, वो वापस आने के बाद कोई पाप ना करे ये भी लेना पड़ेगा। गंगा में नहाने से आपका अंतःकरण और बाह्य शुद्ध हो जाते हैं उसी क्षण के लिए, लेकिन आपकी चेतना शुद्ध नहीं होते हैं, आपको चेतना शुद्ध करने के लिए भक्त के संग की जरूरत है। तो इसी तरह से जैसे हम इसके उदाहरण ले सकते, कोई अगर ग्रंथ के माध्यम से वो पढ़ सकते समझ सकते हैं चीज को याद कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको और अच्छा तरीका से समझना है और अच्छा तरीका से उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है तो उनके लिए एक टीचर की जरूरत है। तो इसी तरह से भक्त तो हमारा जीवन में उस गुरु की भूमिका पालन करते हैं जो हमको ये बाह्य दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से इनर साइड और आउटसाइड दोनों तरीका से हमको शुद्ध कर देते हैं। किस तरह से, शास्त्रों के नियमों के द्वारा, शास्त्रों के प्रचार के माध्यम से हमको शुद्ध कर देते हैं। इसलिए साधु संघ की महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसलिए पाद संशया श्रुत मुनय पाशनायना सद्य पुण्यंति उपशिष्टा, बहुत जल्दी ही आपको क्या हो जाएगा, सारे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। सद्य पुण्यंति, बहुत जल्दी, एक्शन अगर साधु संग करते हैं कोई व्यक्ति तो उस व्यक्ति क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पापों से सिर्फ मुक्त नहीं होते, पाप करने का इच्छा से भी मुक्त हो जाते हैं। सजातीय स्निग्ध साधु संग, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं हमको स्वजातीय की संग करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप श्रीमद् भागवतम देख लीजिए, पूरा भागवतम साधु संग साधु संग साधु संग के बारे में ही है। जैसे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही क्या है, नारद मुनि और व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहां भी साधु संग ही है। नारद मुनि कैसे भक्त बने हैं, साधु संग के माध्यम से। प्रहलाद महाराज कैसे बने, नारद मुनि की संग से। तो इसी तरह से हम देखते हैं पूरा श्रीमद् भागवतम आप देख लीजिए, साधु संघों की महिमा इतना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि साधु संघों के माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर चोर की संग करता है तो चोर बन जाएगा, कोई अगर क्रिकेटर की संग करेगा तो क्रिकेट में उनका रुचि आ जाएगा, कोई अगर दारू पीने वाला की संग करता है तो उसको दारू पीने में आदत लग जाएगा, कोई अगर गलत संग में रहता है तो उसको गलत संग में आदत लग जाएगा। लेकिन अगर कोई साधु संग करता है तो वो खुद साधु बन जाता है। जब गंगा देवी भगवान से प्रार्थना करती है तो कहती है भगवान जब सारे लोग आकर मेरे इसमें नहाएंगे, नहाने के बाद क्या होगा, सारे पाप मेरे ऊपर दे देंगे, तो मैं कैसे पवित्र होंगी, मेरे को पवित्र कौन करेगा, क्योंकि मैं इतना पाप कैसे लूंगी। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं तुम चिंता मत करो, क्योंकि जब भगवान की भक्त आके नहाएंगे
तीर्थ कुर्वाणी तीर्थानी, जब भगवान के भक्त आके नहाएंगे तब तुम भी पवित्र हो जाओगे। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं भगवान की भक्त की महिमा कितना है। क्यों? कि गंगा कहाँ से आती है? गंगा देवी क्यों इतना पवित्र जल है? क्योंकि वो भगवान की चरण को स्पर्श करके इस पृथ्वी पर आते हैं। भगवान के चरण धौत जो पानी है और जल है उसको कहते हैं गंगा। और भगवान की भक्त क्या है? सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, सारे कुछ भगवान के चरण में समर्पण करके वो विष्णुपाद बन जाते हैं और प्रभुपाद बन जाते हैं। प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद किसको कहते हैं? प्रभुपाद इसको ही कहते हैं जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान की चरण की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान के चरण हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के धाम है चिंतामणि प्रकर्षद्मशु कल्प वृक्ष। तो इसलिए हमको चाहे ऑफ कोर्स हमको गंगा में नहाने जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हमारा लिए इम्पोर्टेंट है भगवान की भक्त के संग करें। और भगवान की भक्त के संग में आने से हम हमारा जितनी सारा बुरे आदत है, बैड हैबिट से, और जितने सारा भक्ति में हमको बाधाएं है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंदों में कहते हैं, श्रील कपिल देव देवभूति माता को कहते हैं भगवान की भक्त के संग वैकुंठों की द्वार उन्मोचन करने वाले हैं। तो अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो साधु संघ के बिना आप जा नहीं सकते हैं। और साधु संघ हम कैसे करें? साधु संघ साधु की निर्देशों को पालन करना को साधु संघ कहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के हाथ में एक मच्छर बैठ के प्रभुपाद जी खून पी रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए ये भी मेरे संग कर रहे हैं। तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे संग कर रहे हैं, वो इसलिए संग कर रहा है क्योंकि वो मेरे खून पीने के लिए। तो इसी तरह से हम भी साधु की संग इस तरह से करें, साधु के खून पीने के लिए नहीं, ना हमारा फेम नेम उसको बढ़ाने के लिए, देखिए इतने बड़े भक्तों के साथ हम रहते हैं, नहीं नहीं, इस बात के लिए नहीं। हमको इसलिए साधु संग करना चाहिए उनकी उपदेशों का श्रवण करें, उनका वाणी को हमारा हृदयंगम करे और उसका हम फॉलो करते जाएं, अपने जीवन में अपनाएं। तो अब जाकर ये असल में साधु संघ रहते हैं। साधु संघ का मतलब है गुरुमुख पद्म वाक्य छित्यते करिया आरणा करिए मन आशा। श्री गुरु श्री साधु की वाक्य को हमारा मन में क्या करना चाहिए? श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया आरणा करिए मन आशा। और ये करने के बाद और मन में कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 साधने बल। कोई अगर भक्ति करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्त पद धूलि, भगवान की भक्त की चरण धूलि, भक्त भगवान की चरण धुला हुआ पानी जल, और भक्त भुक्त अवशेष। भक्त भुक्त अवशेष मतलब है भगवान की भक्त की उच्छिष्ट। तो ये 3 अगर कोई ग्रहण करता है, ये 3 साधने बल, ये साधन करने के लिए अगर शक्ति चाहिए तो ये 3 चीजों से मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम समझे। इवन साधु क्या कर सकते हैं? वो भगवान को दे सकते हैं। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दिते पार सकति तुम्हारा छे। तो आज जिस तरह से आप सब जानते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु की आविर्भाव तिथि है, तो अद्वैत आचार्य प्रभु की आविर्भाव तिथि में हम बस एक लाइन बताना चाहेंगे साधु संघों के बारे में। अद्वैत आचार्य प्रभु भगवान की महादेव और सदाशिव और महाविष्णु की इनकारनेशन है। तो उनने भगवान को कैसे बुलाया है? उनकी वजह से ही भगवान आए हैं, क्योंकि वो भगवान से शालग्राम को गंगा जल तुलसी पत्ता से पूजा करते थे और हुंकार जोर जोर से चिल्लाते थे, हे भगवान आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए, प्रकट होकर आप इस जीव को उद्धार कीजिए, क्योंकि इस कलयुग की जीव की बहुत ही हालत बहुत ही खराब है। तो इसलिए साधु संघ की महिमा बहुत ज्यादा है। तो आइए आज से हम अद्वैताचार्य प्रभु के चरण में प्रार्थना करते हैं, और इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि साधु संघ की महिमा कितना है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम शिल प्रभुपाद और हमारे जितने सारे साधु हैं उनका संग कर पाए, उनका उपदेश उनका वाणी को हम हमारा हृदयंगम कर पाए और उसका पालन करें और अपना जीवन को हम सार्थक बना पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, अद्वैत आचार्य प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।